चलिए इन 5 सीटों की बात क्विकली हम सज्जन जी आपसे करें। नकाशीपारा, अशोकनगर, नेहाटी, कमारहाटी, बारासात, ये सीटें कह रहे हैं तुषार गेम चेंजर साबित हो सकती हैं, लो लाइंग फ्रूट हैं बीजेपी के लिए। आपको भी लगता है, आप ग्राउंड पर मौजूद थे, क्या वाकई में वहां सेंटिमेंट कम से कम इन सीटों के जिन्होंने मैंने नाम लिए हैं वहां पर कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ ऐसे मजबूत कैंडिडेट उतरे जो ये सीटें बीजेपी की तरफ आसानी से दिलवा सकते हैं? देखिए, ये जो 5 सीटें हैं, एक नकाशीपारा तो नदिया डिस्ट्रिक्ट की है, बाकी 4 जो आपने कहा वो नॉर्थ 24 परगना में आती है। और इस तरफ आप देखिए कि बॉर्डर एरिया है, तो निश्चित तौर पे हिंदू मुस्लिम वाली सेंटिमेंट वो स्ट्रॉन्ग है, तो एक लार्जर कंसोलिडेशन हिंदू और मुस्लिम का है 2021 के तुलना में, 2024 के तुलना में। लेकिन उसके साथ ये भी आप देखें कि SIR का जो अजम्पशन है उसमें SIR के अब 2 कैटेगरी को लेना होगा कि जो 63 लाख 63 लाख जो वोट कटे, 58 लाख और उसके बाद 5 लाख, वो शिफ्टेड, डेड, डबल ID होल्डर, ये सब वोटर कटे हैं। इसमें मतलब बहुत ज्यादा पार्टी लाइन नहीं है, इसमें प्रोपोर्शनेट कटा है। जो भी डेमोग्राफी हुआ है, जो आ रहा है कि 65% हिंदुओं का कट गया, वो मिक्स है। सवाल है कि जो बाद में लगभग 30-32 लाख नाम कटे जो डाउटफुल वोटर अंडर एडजुडिकेशन जो थे, उसमें कितना लॉस हुआ है। तो पहली बात तो यह है कि SIR को जब हम फैक्टर इन करें तो इसमें जो पहली कैटेगरी डेड वोटर या जो वो एब्सेंट वोटर है उसको हम माइनस कर दें, क्योंकि उससे बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो असल प्रभाव पड़ेगा कि वो वोटर जो वोट दे रहा था लेकिन इस बार वो डाउटफुल वोटर के नाते नहीं दे रहा है, उसमें डेमोग्राफी क्या है। तो थोड़ा बहुत निश्चित तौर पे ये जाएगा और टू सम एक्सटेंट बीजेपी को फायदा हो सकता है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स भी आई कि बहुत सारे मुस्लिम जो हैं उनका क्रेडेंशियल कम स्टैब्लिश हुआ। रही बात, लेकिन फिर भी आप देखिए, अब नकाशीपारा की ही देख लीजिए। नकाशीपारा जो सीट है आपकी, वहां पे मुस्लिम लगभग 44% है। अब 44% मुस्लिम के साथ आप कितना भी रेशनलाइज कर लें, और जिस तरह का कंसोलिडेशन है इसको सब मान रहे हैं, हिंदू से ज्यादा ही कंसोलिडेशन है। हालांकि 21 में सैचुरेट कर गई थी मुस्लिम कंसोलिडेशन, लेकिन इस बार जो थोड़ी बहुत बची थी कि जो बाहर कभी नहीं गए हैं, आर्थिक कारण सब ने जाके दिया है, तो नकाशीपारा पे मुझे मुश्किल दिख रही है। उसी तरीके से अशोकनगर की सीट देखिए, वहां पे हाडाहाडी जो कहते हैं बंगाल में कि ये बिल्कुल फंसी हुई सीट है, बीजेपी जीत भी सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि TMC हार जाएगी, ये बिल्कुल फंसी हुई सीट है। लेकिन उसके अलावा आप देखें, बारासात की सीट हो जाए, बारासात में आप देख लीजिए, वहां पे डेमोग्राफी ऐसी है कि 20% से कम मुस्लिम है, 18% के करीब है, वहां पे बिल्कुल चांस है। कारण ये है कि एक तो SIR में नाम डिलीशन को भी फैक्टर करें, माइनॉरिटी कंसोलिडेशन को भी फैक्टर करें, और साथ में हिंदुओं का थोड़ा बहुत गया भी होगा तो भी लार्जर हिंदू कंसोलिडेशन को देखें तो उसमें चांस है कि बीजेपी जीतेगी। तो इसमें नकाशीपारा मुझे लगता है, ये अब तो कल पता चलेगा कि मुश्किल होगा बीजेपी के लिए जीतना। अशोकनगर जैसी सीटें जो हैं वो फंसी हुई है, बाकी में बीजेपी की चांस बन सकती है, उसकी संभावना ज्यादा। चलिए, तो इस फर्स्ट प्लेट में से आपने 5 में से 3 दी। तुषार कह रहे हैं कि सभी एक लो लाइंग फ्रूट हैं, यहाँ पर काम करा है बीजेपी ने अच्छा, तो हो सकता है ये वो सीटें हों जो गेम चेंजर साबित हो। हर्षवर्धन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर्षवर्धन जी के पास जाएं उससे पहले जरा एक और कुछ सीटों के नाम अपने सामने रखते हैं। अगली सीट जो हम दिखा रहे हैं हिंगलगंज की सीट है, इसके साथ कस्बा की सीट है, सोनपुर उत्तर, चौरंगी और बेलाघाट की सीट है। अब चौरंगी की सीट जहां हार्डकोर भद्रलोक और जिसे कहते हैं परंपरागत ट्रेडिशनल बंगाली रहते हैं, तो क्या वो सीट भी बीजेपी के लिए निकालना आसान होगा? हम तुषार से भी समझेंगे, हर्षवर्धन जी के पास भी जाएंगे, क्योंकि हमारे 2 पोलस्टर्स ने भी इससे पहले जब हमने बातचीत की तो उन्होंने भी चौरंगी की सीट जो है वो कहा कि बीजेपी निकाल सकती है। तो उन फैक्टर्स पर हम बात करेंगे, जरा डेटा पे बात कर लें। हिंगलगंज की सीट है, 53% 2021 की बात करें वोट शेयर TMC के पास था, बीजेपी के पास 40% था। 2024 में TMC के वोट शेयर में नुकसान हुआ, बीजेपी के वोट शेयर में 3% का इजाफा हुआ है। तो यहां पर आप देखिए, हार जीत का मार्जिन जो था वो 24,000 के करीब था, SIR में नाम कटे 13,000 के। तो आप यहां पर 2 फैक्टर्स के, एक अपवर्ड स्विंग्स बीजेपी के लिए प्लस SIR के नाम, तो ये फैक्टर्स बीजेपी के लिए इसको एक जिसे कहते हैं ना कि भाई थोड़ा धक्का और लगाइए तो शायद ये सीट अपने पास आ जाए। सभी पे मैं, और बीजेपी ने भी अपने लिए जो स्ट्रैटेजी रखी थी वो इसी तरह से रखी थी कि भाई उन्होंने जीरो इन की थी सीटें, कि भाई जहां पर आपकी जीत के चांसेस बिल्कुल जीरो हैं, भाई जहां मुस्लिम आबादी 50-60% है, जहां पर आपके लिए चांसेस टफ हैं और जहां पर इजी हैं, तो वो तमाम सीटें इसी तरह से उसने कैटेगराइज की थी। ऐसे ही बूथों का कैटेगराइजेशन भी किया था। तो फिर अब यहां पर देखिए कि अगली सीट जो है कस्बा, 54.39% TMC का वोट शेयर है, बीजेपी लगभग आधे से भी कम के वोट शेयर पर टिकी हुई थी, लेकिन बीजेपी ने 2024 के लोकसभा लीड में 31% तक अपना वोट शेयर बढ़ाया था। तो बीजेपी के लिए
अपवर्ड स्विंग था, लेकिन टीएमसी के लिए नेगेटिव स्विंग था, यानी कि कहीं ना कहीं टीएमसी से थोड़ी नाराजगी जो है वो पीपन करना शुरू कर गई थी। ये लोकसभा का स्विंग है, लेकिन फिर भी ये पता कर रहा है कि भाई आप टीएमसी के लिए नेचुरल आपकी पसंद नहीं रह रही है, टीएमसी से आपका थोड़ा मोहभंग होना शुरू हो गया है। तो क्या बीजेपी उस मोहभंग को 2 सालों में इतना कवर अप कर पाई है? कई ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं जो टीएमसी के काफी अगेंस्ट गए हैं, तो क्या वो तमाम चीजें जो हैं बीजेपी के लिए वाकई में उस इतने बड़े मार्जिन को जो लगभग 50-50 पे था उसको पाट देंगे? जीत हार का मार्जिन आप देखिए यहाँ पे 63,000 के लगभग था, एसआईआर में नाम कटे हैं 44,000। तो क्या ये सीट जहां पर 50-50% का वोट शेयर था, वो यहां पर अंतर था, मतलब आप देखिए 50% का, तो वो क्या आ सकती है बीजेपी के खाते में? बात करेंगे। सोनरपुर उत्तर की सीट है, यहां पर भी देखिए कि बीजेपी 34.87% पे खड़ी है, टीएमसी के पास 50% है। टीएमसी अपना वोट शेयर जो है थोड़ा कम करती है, लॉस करती है, नेगेटिव सेंटिमेंट यहां पर भी पीपन होता है। लेकिन एक समझिए, ये लोकसभा की लीड है, लोकसभा में कई बार नेचुरल चॉइस जो होती है आपके लिए नेशनल पार्टीज होती हैं। लेकिन फिर एक और बात बता दूं, 2014 में बीजेपी ने बहुत अच्छा नहीं किया था, 12 सीटें रही थी, तो इसीलिए इस डेटा को हमें काफी सीरियसली फैक्टर इन करना होगा। तो 34% बीजेपी का अपवर्ड स्विंग जारी है, यानी कि बीजेपी की जो ग्रोथ है ना वो 2021 के बाद 2024 में भी जारी रही। सीटों में भले ही जो लोकसभा की थी उसमें उसे नेगेटिव रेशो मिला, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे कि अपवर्ड ट्रेंड जो होता है वो जारी रहा बीजेपी के लिए। तो यहां पर देखिए कि टीएमसी लगातार नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि उसका जो वोट शेयर है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, कि कुछ ना कुछ उसके वोट बैंक का मोहभंग होना शुरू हो गया है। अब एसआईआर के नाम देखिए कटे हैं जो, वो है 28,000, हार जीत का मार्जिन 36,000। तो एक नेगेटिव ट्रेंड प्लस हार जीत का मार्जिन कम होना और एसआईआर में नाम उसके बराबर का कटा होना,